डॉक्टर साहब, आप क्या समझते हैं कि अब से कोई 1.25 घंटा पहले डोनाल्ड ट्रंप का ये भी बयान आना कि 10 दिन के लिए लेबनान के साथ भी सीज़ फायर हो रहा है, और इधर ये जो सीज़ फायर है इस ज़मन के अंदर वो ये कहते हैं कि सीज़ फायर का दौरानिया बढ़ाने की शायद ज़रूरत ना पेश आए और ये सारी चीज़ें ख़त्म हो जाएं, तो सिक्योरिटी के एतबार से अगर देखा जाए तो खित्ते में अनरेस्ट का खात्मा आने वाले दिनों में किस हद तक मुमकिनात में से दिखाई देता है? जिस तरह से हालात बन रहे हैं तो लग रहा है कि कुछ बड़ा होने वाला है और वो इस्लामाबाद में ही होगा। एतमाद की एक फिजा बनाई जा रही है जिसमें पाकिस्तान एक कलीदी किरदार अदा कर रहा है। हमारे फील्ड मार्शल साहब इस वक्त ईरान में मौजूद हैं, तो वजीर आजम रियाज में मौजूद थे, कतर में उनकी मुलाकातें हुई हैं। तो हमारी कोशिश है कि हम तमाम स्टेक होल्डर्स को ऑन बोर्ड रखें और उनको साथ लेकर चलें। तो यकीनन ये सारा एक मुश्तरका फैसला होगा और खित्ते के लिए बेहतर होगा। जहां तक वेस्ट के मुस्तकबिल का ताल्लुक है, तो इस जंग ने अमेरिका की जो एक इखलाकी साख थी उसको खासा नुकसान पहुंचाया है। क्योंकि ट्रंप की अगर आप लेगेसी को देखें जो पिछले इंतखाबात में थी, ही ऑलवेज टुक प्राइड इन स्टॉपिंग एंड प्रिवेंटिंग वॉर्स, और इन्होंने की भी, जंगें रोकी भी इन्होंने, और कई ऐसी मिलिट्री एक्सपेडिशंस जो कि डेमोक्रेट्स ने शुरू की थी, इराक हो, अफगानिस्तान हो, इन्होंने वहां से डिसंगेज किया, रोल बैक किया। पाकिस्तान और इंडिया की जंग हुई, उसमें एक बड़ा फैसला कुन किरदार अदा किया। लेकिन ईरान के मामले में लग ये रहा है कि वो इसराइली लॉबी के प्रेशर का शिकार हुए और इस मिस एडवेंचरिज्म वो कर बैठे। और अब जिस तरह से ईरान ने मज़ाहमत की, उसके बाद अमेरिका मजबूर हुआ कि यहाँ पर एक सीज फायर की जाए ताकि एक जो ब्रांड अमेरिका है या इसकी साख है उसको मजीद नुकसान ना पहुंचे। क्रेडिबली या सब्सटेंटिवली जो नुकसान हुआ है वो ये हुआ है कि ना सिर्फ अमेरिका के मगरबी इत्तेहादी बल्कि अरब और खलीज ममालिक में जो अमेरिका के इत्तेहादी थे वो भी नाउ हैविंग डबल थॉट्स कि क्या वाकई अमेरिका इस पोजीशन में है कि वो हमारी सिक्योरिटी गारंटीज को इंश्योर कर सके। हुआ नहीं, क्योंकि इसराइल ने भी जब जब जारहियत की माजी में इन मुल्कों के खिलाफ, तो अमेरिका उस तरह से रिएक्ट नहीं किया अमेरिका ने। अब होगा ये कि जंग जैसे ही खत्म होती है तो ये मुमालिक अरब और खलीज में ये देखेंगे मिडिल पावर्स की तरफ, प्रेफरेबली पाकिस्तान एज गारंटर ऑफ देयर सिक्योरिटी। तो पाकिस्तान के लिए ये एक तारीखी लम्हा है। हमने सिफारतकारी के जरिए, मिलिट्री डिप्लोमेसी के जरिए पाकिस्तान के लिए एक तारीखी लम्हा क्रिएट किया है। इस तारीखी लम्हे को किस तरह से हम लॉन्ग टर्म बेनिफिट्स के लिए इस्तेमाल करते हैं, ये हमारी लीडरशिप का एक और इम्तिहान होगा, और इंशाल्लाह इसमें भी हमारी मिलिट्री और सियासी लीडरशिप इसी तरह से सुरखरू होगी जिस तरह से ये अभी तक होते आए। डॉक्टर साहब, आप इस पे क्या राय रखेंगे? क्या ये किरदार पाकिस्तान के लिए एक मौका है या फिर ये ख़तरनाक जिम्मेदारी है? और दूसरा ये कि बहुत सारे अवामुन्नास के अंदर एक आम सा सवाल जन्म लेता है कि पाकिस्तान को इससे क्या मिलेगा। लोग कतई नज़र ये कि ये किरदार कितना पॉजिटिव है, ये कितना मुश्किल है, वो ये भी सवाल पूछते हैं कि इससे मिलेगा क्या। तो उनको जवाब देने के लिए क्या स्टेटमेंट हो सकती? उससे मिलेगा ये कि अगर खुदा ना खास्ता जंग 2 हफ्ते और जारी रहती है, जो पेट्रोल हमें आज 311 रुपए लीटर मिल रहा है वो शायद 1200 रुपए लीटर में भी आपको मार्केट में ना मिले। ना सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि इसका जो असर है जंग का वो पूरी दुनिया में महसूस किया जा रहा था। अमेरिका की आप मिसाल ले लें कि 1968 के बाद से आज तक वहां महंगाई अपनी तारीख की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच चुकी है। इसी तरह आप ऑस्ट्रेलिया की मिसाल ले लीजिए, जापान, साउथ कोरिया। तो हमने तो ना सिर्फ पाकिस्तान बल्कि पूरी दुनिया को एक बहुत बड़ी आफत से बचाया है। और जहां तक ये तो एक इकोनॉमिक इसकी साइड हो गई, जो एक ह्यूमैनिटेरियन एक बहरान शुरू हो चुका था, इंसानी बहरान। इस वक्त तक 3000 ईरानी अपनी जान से हाथ धो बैठे हैं, शहीद हुए हैं, और ये बहुत जरूरी था कि ये जुल्मों से तब रोका जाए। अगर आपने पूंजी की बात की कि हमारे पास वो क्या था, तो 2 एलिमेंट्स बहुत अहम होते हैं इफेक्टिव मीडिएशन के लिए, गैर जानिबदारी और एम्पैथी विद दोज जिनके साथ जुल्म हो रहा है। ईरान के साथ जुल्म हो रहा था, हम एक गैर जानिबदार पोजीशन लेके हम ये भी कह सकते थे कि हम इस मामले पे न्यूट्रल हैं, लेकिन पाकिस्तान ने ईरान पर होने वाले अमेरिकी और इजरायली जारहियत को कंडेम किया, जैसा कि हसन खान साहब ने बताया, और एक क्रेडिबिलिटी उनकी विन की। अब जब तनाज़ा चल रहा होता है तो ऐसी हालत में अदम एतमादी बहुत बढ़ जाती है दोनों फरीकैन में, और इस अदम एतमादी के एमिड्स्ट
जिस तरह से पाकिस्तान के लीडर्स ने इनका एतमाद जीता है, ये किसी मौजज़े से कम नहीं है। मौजज़ा इसलिए भी है कि अक्सर मीडिएशन सिर्फ वो मुल्क कामयाब होते हैं करवाने में जिनका कोई इकोनॉमिक मसल हो। हमने तो देखा है पिछले 2-3 साल से हमारी मईशत के भी हालात इतने अच्छे नहीं थे कि हम उसे एज ए लिवरेज इस्तेमाल कर सकते, या ईरान के मामले में या अमेरिका के मामले में। तो इट इज अ पर्सनल, मैं समझता हूं, ट्रायम्फ ऑफ आवर लीडरशिप, स्पेशली फील्ड मार्शल आसिफ मुनीर। और अब किस तरह से हम इसको एक सस्टेनेबल गेन में तब्दील कर सकते हैं, उसके लिए बहुत जरूरी है कि जो गुडविल पूरी दुनिया में जनरेट हुई है, जो गुडविल पूरी दुनिया आपने में देखा होगा- पाकिस्तान के हवाले से इस वक्त जनरेट हुई है, उसमें मुस्तहकम मिजाजी दिखाना होगी।